हेलो स्टूडेंट, स्टडी वारियर्स यूपी वाले में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विद्युत चैप्टर में देख रहे हैं विज्ञान का, और बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इसमें से जरूर 2-3 प्रश्न आता ही है, इसलिए इसको शरीर से सही से प्रिपेयर करिए और यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, गारंटी है क्वेश्चन फंसेगा। इसलिए जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको जाके जरूर करिए, प्लेलिस्ट में जरूर देखिए और इसको पूरा करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? मतलब विद्युत आवेश को हम किस में मापते हैं? जूल में, कूलाम में, वोल्ट में, एम्पियर में। जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलाम। ऑप्शन बी क्या जाएगा? कूलाम। वोल्ट क्या होता है? विभव का, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर का इकाई होता है। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा या प्रवाह, विद्युत धारा या प्रवाह की इकाई होती है। जूल क्या हो जाएगा? कार्य, कार्य या ऊर्जा। जूल किसका क्या हो जाएगी? कार्य या ऊर्जा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत विभव बल का, आवेश का तथा धारा का। तो एम्पियर सेकेंड मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत विभव बल का, आवेश का, धारा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेश का। एम्पियर सेकेंड, आवेश का कैसे एम्पियर सेकेंड है? आवेश का तो कूलम भी है। तो आवेश देखिए हम क्या, क्यू बराबर क्या लिखते हैं? क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। तो आई मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा, इसका एम्पियर हो गया। टी क्या हो गया? सेकेंड, इसलिए एम्पियर सेकेंड होता है। तो धारा का क्या हो गया यहाँ? एम्पियर, धारा का एम्पियर हो जाएगा। विद्युत विभव बल और विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का क्या हो जाता है? जूल, हमने अभी ऊपर देखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.0 गुने 10⁻−19 कूलम, 6.25 गुने 10⁻19 कूलम, 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम, 1.6 कूलम। एक प्रोटॉन पे क्या, एक प्रोटॉन पे विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? 1.6 गुने 10⁻19 कूलम, 1.6 गुने 10⁻19 कूलम ये होती है। इलेक्ट्रॉन पे कितनी होगी? 1.6 10⁻−19, इसमें माइनस लगेगा, ये हमारा प्लस रहता है। बस यही अंतर रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड चाल से गुजरने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी? तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो आई क्या है? 2, टी क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? 4 कूलम, 4 कूलम। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया, 4 कूलम ये हो जाएगा। इस फार्मूला से हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, या किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या है? देखिए इसको क्वेश्चन को 2 बार में 2 तरीके से पूछा है। क्वेश्चन को क्या पूछा है? 2 तरीके से। विद्युत धारा का SI मात्रक या किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की मात्रक। तो विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। कूलम किसका होगा? आवेश का। कूलम किसका होगा? आवेश का। जूल, ओम किसका है? प्रतिरोध का। ओम किसका है? प्रतिरोध का। जूल किसका हो गया? कार्य या ऊर्जा का। जूल कार्य या ऊर्जा की मात्रक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। वैद्युत धारा का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से। वोल्ट मीटर से, अमीटर से। विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज, विभवांतर वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा के बारे में पता किया जाता है। ऊर्जा मीटर से ऊर्जा के बारे में पता किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी चालक में धारा का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसी चालक में धारा का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगला, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर, ओम मीटर, मीटर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अभी हमने पहले देखा है। ओम मीटर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का, जिसको हम इंग्लिश में रेसिस्टिविटी कहते हैं, रेसिस्टिविटी। और प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। प्रतिरोध वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोके उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। और जिस गुण के कारण प्रतिरोध रोकता है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं।
प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है और जिस गुण के कारण रोकता है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जाए, 1 माइक्रो ओम का मान क्या होता है? 10⁻⁹ ओम, 10⁻⁶ ओम, 10⁻³ ओम, 1 ओम। तो 1 माइक्रो ओम का क्या होगा? 10⁻⁶ ओम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? I बराबर V गुने R, I बराबर V गुने R, R बराबर V गुने I, V बराबर I R नॉन। तो ऑप्शन सी हमारा सही जाएगा। क्या होता है? V बराबर I R, क्योंकि V समानुपाती होता है, समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है? R आ जाता है, I R हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तार की लंबाई 3 गुनी करने पे R इक्वल टू रो L बटा ए, R इक्वल टू रो L बटा ए। तो R समानुपाती क्या हो जाएगा? L। मतलब जितना R बढ़ेगा उतना L बढ़ेगा, जितना R घटेगा उतना L। मतलब R को हम दोगुना करेंगे तो L भी दोगुना, R को आधा घटाएंगे तो L भी आधा घटेगा। इसलिए क्या बोला जा रहा है, किस तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई 3 गुनी। लंबाई पहले क्या थी? L थी, तब 3L होगी, तो R भी क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। R क्या हो जाएगा? 3R गुना, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 3 गुना। ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है धारा, विभवांतर, आवेश नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर कभी नहीं बदलता है। इसको हमने डिटेल में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर पूरा देखिए। इसमें हमने डिटेल में बताया कि जब भी समांतर की बात आएगी तो विभवांतर एक समान होगा, और श्रेणी की बात आएगी तो धारा एक समान होगा। दोनों श्रेणी में धारा नहीं चेंज होगा और समांतर में विभवांतर नहीं चेंज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला, 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 ओम प्रतिरोध वाले N, मतलब बहुत सारे N हैं, बताया नहीं है कितना N है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4/N। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4/N। यही सूत्र होता है, इसको याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्या बोला, यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। R के प्रतिरोध को हम 2 को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो 1/R प्लस 1/R, तो क्या हो जाएगा? 2/R। तो इसको हम देंगे R/2। वही बेटा, यदि R प्रतिरोध 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इसके श्रेणी में क्रम में, इसके साथ R को हम एक और श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, तो 2 LCM में जाएगा, तो R प्लस 2R बराबर क्या आ जाएगा? 3R/2, 3R/2। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए। विभवांतर स्थित है तो परिपथ धारा क्या हो जाएगी? V बराबर IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। हम V को क्या कर रहे हैं? स्थिर रख दे रहे हैं, तो R और V में संबंध क्या हो गया? उल्टा का ना। अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, I बढ़ेगा तो R घटेगा, I घटेगा तो R बढ़ेगा। तो क्या बोला जा रहा है, किसी परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना, इसको हम क्या करें? 3 गुना कर दे रहे हैं, तो I भी घट जाएगा। I घट के क्या हो जाएगा? 1/3। I घट के क्या हो जाएगा? 1/3, क्योंकि 3 गुना बढ़ेगा तो इसका उल्टा होगा, उतना घटेगा, क्योंकि संबंध उल्टा हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध, 5 को 5 बराबर में काटेंगे तो 5/5 बराबर 1 हो जाएगा। प्रत्येक का मान क्या हो जाएगा? 1 ओम। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा हो तो इसमें प्रवाहित धारा निकालनी है। तो V 12 वोल्ट 30 वाट, P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर क्या होगा? VI। तो इसमें हमको I नहीं पता है, P पता है और V पता है, तो 30 लिख सकते हैं, 30 गुने 12 गुने I, तो 30/12 बराबर I हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? तो इसमें प्रवाहित धारा, तो इसको हम कट करेंगे, तो 2 से कट 15, 2 से कट करेंगे 6, 3 से कट करेंगे 5,
3 से कटेंगे 2, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 5/2 बराबर 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है, एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, V बराबर 220 और P बराबर 100 वाट। तो उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो P बराबर क्या होता है V²/R। V²/R, तो हमको क्या निकालना, R निकालना है, तो लिख सकते हैं R गुने P बराबर V²। फिर क्या लिख सकते हैं, R बराबर V²/P। V क्या होगा 220 वोल्ट गुने 220, P क्या हो जाएगा 100, ये हमारा कट गया 0, ये भी कट गया, तो क्या हो गया 444 ओम। प्रतिरोध क्या हो गया 484 ओम। 22 का गुना 22 में करेंगे, 22 का गुना 22 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 484 ओम आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 बार अलग अलग तरीके से पूछा है। तो क्या पूछा, विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है या एक विद्युत यूनिट बराबर है या बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य इतना प्रति यूनिट है, तो यह यूनिट है। तो यूनिट को किस में हम मापते हैं ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, किस में मापेंगे, तो पूछा जा रहा है तो वाट, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। यूनिट को जो घर का बिजली बिल आता है उसको किलोवाट घंटा में मापते हैं, वही पूछ रहा है, घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछा है। चलिए ये अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी, 3.6 गुने 10⁻3, 3.6 गुने 10⁻4, 3.6 गुने 10⁻5, 3.6 गुने 10⁻6। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3.6 गुने 10⁻6 सही हो जाएगा। और आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। और जो जितना प्रश्न कराया जा रहा है इसको सही से करिए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। 30-40 प्रश्न कराया जाएगा बहुविकल्पी, इसमें 4-5 आपका फंसेगा ही। तो अच्छे से करिए, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए और इसको एकदम रट जाइए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।